जब भी कैंटीन में खाना परोसा जाकर कैदी जानबूझकर अपने चम्मच गंदे कर देते और तुरंत पहरेदारों को बुलाकर नए चम्मच मंगवा लेते। पहरेदारों के मान जाने पर वो 2 चम्मच चुरा लेता और उसके साथ ही उसे ढक देते। फिर वो अपनी कोठरी में वापस जाता, चम्मचों को आधा तोड़ता, एक नेल क्लिपर को अलग करता और क्लिपर के ब्लेड से सिक्कों को पीसकर चूरन बना लेता। अंत में वो चम्मच के हैंडल और नेल क्लिपर के जोड़ पर चूरन लगाता, फिर उन्हें आग के लौ से वेल्ड कर देता। इस तरह भागने का एक हथियार तैयार हो गया। फिर उसने पूरे 1 साल तक दिन रात दीवार पर छेनी चलानी शुरू कर दी और आखिरकार उसकी ताकत की बदौलत जल्दी ही दीवार इतनी गहरी हो गई कि वो आसानी से निकल सके। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। दीवार लोहे की जाली से मजबूत थी, जिसे एक आम आदमी के लिए हाथ से खोलना नामुमकिन था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी चौकी पर लौट आया और एक हवारोधी लोहे का केकड़ा चुरा लिया। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, एक दुर्घटना घटी। डिटेक्टर ने अचानक एक धातु की वस्तु का पता लगा लिया। उसने झूठ बोला कि वो लोहे के केकड़े का इस्तेमाल अपने कपड़े टांगने के लिए करेगा, लेकिन पहरेदारों ने फिर भी मना कर दिया। हालांकि अपनी कोठरी में लौटने पर उसे अपने जूते के तले में एक और लोहे का केकड़ा मिला। पता चला कि उसने जो पहले किया था वो एक चाल थी। फिर उस आदमी ने लोहे के केकड़े को वेंटिलेशन डक्ट के किनारे पर रखा और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। भागने के लिए पर्याप्त समय पाने के लिए उसने पहले से तैयार सामग्री से एक नकली सिर बनाया, जिसे उसने फिर पहरेदारों को गुमराह करने के लिए बिस्तर पर रख दिया। सही समय देखकर वो आदमी तुरंत भागने लगा। हालांकि जैसे ही वो गड्ढे में रेंगने वाला था, एक पहरेदार अचानक निरीक्षण करने आ गया। कैदी ने बेसिन से अखबार का एक रोल लिया और उसे अपने सिर के आकार जैसा एक नकली सिर बनाया। हालांकि ये थोड़ा भद्दा था, लेकिन इसका असर पहरेदारों को धोखा देने के लिए काफी था। फिर कैदी ने दीवार से लोहे की जाली हटाई और वेंटिलेशन डक्ट में रेंग गया। अच्छी खबर ये थी कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, लेकिन बुरी खबर ये थी कि बाहर निकलने की छत बहुत ऊंची थी और वो खुद ऊपर नहीं चढ़ सकता था। इससे भी बुरी बात ये थी कि इसी समय एक गार्ड ने अचानक जांच शुरू कर दी। जैसी का दतिहीन सिर देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत जांच करने के लिए हाथ बढ़ाया। गनीमत रही कि जैसी पहले ही अपनी कोठरी में लौट आया था, जिससे गार्डों को कुछ भी पता नहीं चल पाया। अगले दिन भोजन के समय जैसी को 3 समान विचारधारा वाले कैदी मिले।